इस क्लास में हम ये कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अब कुछ क्वेश्चन में सिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसे ये दिया हुआ है कि 1 मोल ये आपका है फेरस ऑक्जिलेट और फेरिक ऑक्जिलेट, वो x मोल MnO4 से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रेशियो x/y चाहिए। मैंने आपको बताया ही कि जब भी कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने एक बेसिक सिखाया आपको। तो जैसे कि इसका x मोल इससे रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 thrice equal to number of gram equivalent of MnO4 माइनस। पहले केस में ये लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 thrice equal to नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस कैसे निकाल सकते हैं? मोल इंटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या बताया है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो आप देखिए ना, इसका 1 मोल है 1, इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसका एन फैक्टर Fe+3 है, तो Fe+3 तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। C2O4 थ्राइस है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है ना। कार्बन +3 से कहाँ जाता है ऑक्सीडाइज होकर? +4 जाता है। आपको मैंने पहले की वीडियोज में बताया है कि अगर इधर 6 कार्बन है तो प्रोडक्ट साइड भी 6 कार्बन कंसीडर करेंगे। अगर रिएक्टेंट साइड 6 कार्बन है तो प्रोडक्ट साइड भी 6 कार्बन कंसीडर करेंगे। रिएक्टेंट साइड अगर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा? +3 × 6 +18। उधर एक कार्बन का +4 है तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा? +6 × 4 +24। +18 से +24 जा रहा है तो एंड फैक्टर 6 आ रहा है, तो 1 × 6, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस का एसिडिक मीडियम में एंड फैक्टर 5 होता है, ये भी बताया है आपको। आप देखिए पहले की वीडियोज, उसमें बताया है आपको कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 जाता है, मीन्स एंड फैक्टर 5 हो गया। तो 1, अगर इसका हम लोग क्या लिख के आ रहे हैं? x मोल ऑफ MnO4 माइनस, तो x × 5 मीन्स यहाँ से x कितना आ गया बताइए? 6/5, ठीक है, x 6/5 आ गया। अब जैसे हमने लिखा है ना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस, वैसे ही लिख सकते हो ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। तो दूसरे केस में आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 के बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, फिर देखिए Fe+2 से कहाँ जाएगा? Fe+2 से Fe+3 में जाएगा। अगर Fe+2 से +3 में जा रहा है तो एंड फैक्टर 1 हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये C2O4 से कहाँ जाएगा? CO2 में जाएगा। एक कार्बन का +3 है तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा? +6 है। +3 से +4 जा रहा है, इधर दो कार्बन है, +3 × 2, उधर भी दो कार्बन होगा, +4 × 2, +6 से +8 गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दो यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एन फैक्टर 3 आ गया है ना। तो 1 × 3। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट y एसिडिक मीडियम में ही है तो 5 हो गया, तो यहाँ से y कितना आ गया आपका? यहाँ से y आ गया 3/5, ठीक है ना। अब आपसे x/y पूछा जा रहा है तो दोनों का रेशियो ले लिया, तो x/y आपका क्या आ गया? 2 आ गया। तो देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या करना था? एन फैक्टर निकालना था, आपस में रिएक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दिया, सॉल्व कर दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो सिंपल सा है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है। सेकेंड केस देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये 3 मोल का मिक्सचर है फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का, KMnO4 से ट्रीट करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। अब एक बात बताओ, KMnO4 आएगा तो किससे रिएक्ट करेगा?
FeSO4 से कि Fe2SO4 से। कैसे सोचना है? ऐसे सोचना है कि KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी Fe+3 में है और सल्फर +6 में। Fe ऑलरेडी +3 में है तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सल्फर ऑलरेडी +6 में तो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, ये सोचना था कि KMnO4 इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, KMnO4 बस FeSO4 से रिएक्ट करेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या लिख लोगे? आप अपनी इक्वेशन लिखोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ये दोनों इक्वल होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं बताओ? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल सकते हैं या मोल इंटू एन फैक्टर से निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से निकाल सकते थे, तो हम बार बार मोल इंटू एन फैक्टर यूज कर रहे हो इसलिए वैसे ही निकालते हैं। तो मोल कैसे निकलेगा? मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो मोल निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे 3 मोल है, ठीक है, यहाँ पे 3 मोल है। KMnO4 आया है तो KMnO4 इससे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ Fe+3 है और सल्फर +6 है, तो ऑक्सीडाइज इसको नहीं कर पाएगा। इसको ऑक्सीडाइज करेगा, Fe को +2 से कहाँ पे लेके जाएगा बताओ? Fe को +2 से +3 में लेके जाएगा, ठीक है ना। Fe को +2 से +3 में लेके जाएगा, तो अगर Fe को +2 से +3 में लेके गया तो एन फैक्टर 1 हुआ। अब देखो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर FeSO4 है और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है, अगर FeSO4 है और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है तो वो उसको क्या कर देगा बताओ? ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो Fe +2 से +3 में जाएगा तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ? एन फैक्टर हमारा हो जाएगा x इंटू, +2 से +3 में जाएगा तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका x मोल मान लिया, +2 से +3 में गया तो एन फैक्टर 1 हो गया। मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलेरिटी कितनी है बताओ? 2 मोलेरिटी है, वॉल्यूम लीटर में ले लिया, 100/1000, ये वॉल्यूम लीटर में ले लिया। मोलेरिटी 2 है तो इंटू 2 कर दिया। एन फैक्टर KMnO4 है, जा रहा है तो इंटू 5 कर दिया। तो ये पूरा सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? ये 1 मोल आ गया। ये पूरा सॉल्व किया तो ये 1 आया, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने पे 1 आ गया। x1 मोल आया। अपने से मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल बाई टोटल मोल। तो 1 बाई क्या हो जाएगा बताओ? 1 मोल 1, टोटल मोल 3, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/3। तो ध्यान देना है कि FeSO4 में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो Fe+2 से +3 जाएगा तो एन फैक्टर 1 होगा। तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखे, आगे की क्लासेस में हम और क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ये दिया हुआ है कि H2O2 है और KMnO4 से कम्प्लीटली रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में। तो देखिए जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, हमने सीखा है। तो हम लिख सकते हैं ना कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है ना। दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब देखो H2O2 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सिंपल तुमको क्या बताया है कि x है अपना वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? x/5.6, ये नॉर्मेलिटी हो गई। x/5.6 क्या होती है? H2O2 सिंपल की नॉर्मेलिटी होती है, जहाँ पे x वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 280/1000, वॉल्यूम को लीटर में लिया, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, KMnO4 का क्या बोल रहा है कि 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4, मतलब कि KMnO4 का वेट दिया हुआ है तो उससे मोल निकल जाएगा। तो 15.8 KMnO4 का मोलिकुलर वेट होता है 158, ठीक है ना। तो ये मोल निकल गया। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है, तो मोल इंटू 5। सिंपल था ये, x ही यही आपको फाइंड आउट करना था। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सिंपल फाइंड करना था। तो ये नॉर्मेलिटी लिख दी, x/5.6 इंटू वॉल्यूम लिख दिया, ये इक्वल टू ये आपका फिर क्या हो गया?
मोल इंटू एन फैक्टर, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट किए हम लोगों ने।